क्या सच में श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी? हिंदू धर्म ग्रंथों और महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका समुद्र में समा गई थी। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है? बहुत से लोग मानते हैं कि द्वारिका का डूबना केवल एक धार्मिक कथा है, जबकि कुछ लोग इसे इतिहास से जुड़ी वास्तविक घटना मानते हैं। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस कहानी में हम आपको धार्मिक ग्रंथों, ऐतिहासिक तथ्यों और वैज्ञानिक खोजों के आधार पर यह बताएंगे कि क्या द्वारिका सच में श्री कृष्ण की नगरी थी या यह केवल एक मिथक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में द्वारिका को एक स्वर्णिम नगरी बताया गया है। पुराणों और महाभारत के अनुसार द्वारिका नगरी अद्भुत और सोने जैसी चमकने वाली नगरी थी। इसे विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण के लिए बनाया था। महाभारत और हरिवंश पुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी, मथुरा पर मगध नरेश जरासंध बार बार आक्रमण कर रहे थे। यदुवंशियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। तब उन्होंने समुद्र तट पर एक दिव्य नगरी का निर्माण करवाया, जिसे स्वर्ण नगरी कहा गया। गुजरात के तट पर समुद्र किनारे भगवान श्री कृष्ण ने एक दिव्य नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया, जो शानदार वास्तुकला और सुरक्षा से परिपूर्ण थी। लेकिन क्या यह नगरी सच में अस्तित्व में थी? यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है कि क्या द्वारिका वास्तव में अस्तित्व में थी या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है। महाभारत के अनुसार जब यदुवंशी आपसी झगड़ों में समाप्त हो गए और श्री कृष्ण ने देह त्याग कर पृथ्वी छोड़ दी, तो समुद्र ने अपनी लहरों से द्वारिका को निगल लिया। श्री कृष्ण के जाने के बाद समुद्र की लहरें उठीं और पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। लेकिन क्या इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी है? क्या हमें वास्तव में समुद्र के नीचे द्वारिका के अस्तित्व के कोई प्रमाण मिले हैं? वैज्ञानिक खोजें क्या कहती हैं? समुद्र के भीतर प्राचीन संरचनाओं, पत्थर की दीवारों और मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जो किसी समय एक विकसित नगरी का संकेत देते हैं। समुद्री पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को ऐसे अवशेष मिले हैं जो हजारों वर्ष पुराने हो सकते हैं। 1980 के दशक में प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे प्राचीन संरचनाओं की खोज की। डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने गुजरात के तट पर समुद्र में पत्थर की संरचनाएं और अवशेष खोजे। प्राचीन दीवारें, मंदिरों के स्तंभ, सीढ़ियां और जल निकासी प्रणाली जैसी संरचनाएं मिलीं, जो किसी विकसित और सुनियोजित नगरी की ओर इशारा करती हैं। यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। जहां एक और अवशेष प्रमाणों की ओर इशारा करते हैं, वहीं कुछ विशेषज्ञ इसे महज एक संयोग मानते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है ये अवशेष लगभग 9000 वर्ष पुराने हैं, जो इसे भारत की सबसे प्राचीन नगरी बना सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित द्वारका के निर्माण और उसके विनाश की कहानी और वैज्ञानिक खोजों में मिले अवशेषों की जानकारी काफी हद तक मेल खाती है। वैज्ञानिक साक्ष्यों और प्राचीन ग्रंथों की जानकारी को जोड़कर देखा जाए तो यह सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि एक वास्तविक इतिहास लगता है। इतिहासकार और वैज्ञानिक अभी भी इस पर शोध कर रहे हैं। खोज जारी है, लेकिन सच्चाई स्पष्ट है। भले ही इस पर और शोध किए जा रहे हैं, लेकिन आज उपलब्ध प्रमाण यह दर्शाते हैं कि द्वारका सच में अस्तित्व में थी। द्वारका एक ऐतिहासिक सत्य है। यह कहना गलत नहीं होगा कि श्री कृष्ण की द्वारका कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक नगरी थी, जो समय और प्रकृति के प्रभाव से समुद्र में समा गई। क्या आपको लगता है कि द्वारिका सच में अस्तित्व में थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल रोचक कथाएं को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही अनेक रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। धन्यवाद।